इनका कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। जो जीएसडी के साथ जुड़ा हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड इनको बहुत अच्छे से जानता है। और सर वेलकम टू डॉगिस लाइफ। आज हमको टाइम दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपका ये जर्नी सर कब से सर स्टार्ट हुआ? ये जर्नी, हाँ ये अच्छा है कि आपने इसको जर्नी बुलाया। जब मैं करीब 18-19 ईयर्स का था तब से आज हम लोग जिनके पास आए हुए हैं उनका कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है। उनका नाम बहुत अच्छे से ऑल ओवर वर्ल्ड जानते हैं। ये विश्वास जी जीएसडी के साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है और उनको थैंक्स देना चाहता हूँ क्योंकि आज डॉगिस लाइफ को टाइम दिए है। और वेलकम टू सर डॉगिस लाइफ। नमस्कार। और सर आपका ये जीएसडी का जो जर्नी है ये सर कब से सर स्टार्ट हुआ आपका? ये मेरा जर्नी पकड़िए, जब मैं 18-19 ईयर्स का था तब से स्टार्ट हुआ। मुझको बचपन से डॉग्स बहुत अच्छे लगते थे, सभी प्राणी पशु अच्छे लगते थे। और जर्मन शेपर्ड ज़्यादातर मूवीज़ पे हो या पुलिस डिपार्टमेंट में देख के बहुत अच्छा लगता था। और मन में आशा था कि कभी पाले तो ऐसे कुत्ता पालना चाहिए। जी जी। और मैं बेंगलोर में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया है। और जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे थोड़े एंग्लो इंडियंस लोग रहते थे, उनके पास में ये बड़े बड़े कुत्ते होते थे जो एकदम लाल कलर का लंबे लंबे बाल वाले होते थे। तो उसको वो टाइम पे ट्रैफिक कम था बेंगलोर में, मानना मुश्किल है पर था एक टाइम पे जब बेंगलोर बहुत स्लो था। तो ये कुत्तों को देख के मुझे बहुत खुशी होता था और मुझको लगा कि पालना है तो ऐसा कुत्ता पालना चाहिए लाइफ में। जी। तो ये बड़ा होके जब क्षमता था हुआ तो लेके आए। और इसमें घुसते गए और 20 साल के ऊपर हो गया अभी। जी 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 जी। तो सर आप जिस टाइम का सर बात कर रहे हो उस टाइम में जर्मन शेपर्ड में उतना एम्बुलेशन का बात नहीं था। अभी जितना डॉग का एम्बुलेशन आ गया है तो उस टाइम जैसे हम लोग बोलते थे उस टाइम एल्सीशियन, ठीक है, उसका पैर उतना बेंड नहीं होता था। तो अभी जो ट्रेंड आ गया है एम्बुलेशन का, ये सर वहाँ से यहाँ कैसे सर ये ट्रेंड आ गया? ओके, देखिए ये ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं है। नंबर 1 एल्सेशन और जर्मन शेपर्ड एक ही है, स्पेलिंग अलग है बस। जी। दोनों एक ही ब्रीड का ही नाम है। जी। एंगुलेशन जो है ये सारे ब्रीड्स में होना ज़रूरी है। 100 साल पहले जब ये ब्रीड को क्रिएट किया गया था वो टाइम पे एक स्टैंडर्ड लिखा जाता है सब ब्रीड्स का। तो ये ब्रीड का भी लिखा हुआ है, जर्मन शेपर्ड का एक स्टैंडर्ड है कि ऐसा एंगल होना चाहिए। ये एंगल इसीलिए ज़रूरत है कि कुत्ते को वर्क करने के लिए, वर्क माने चलने के लिए मदद करता है। जो काम के लिए ये डॉग्स ब्रीड किए हो गए हैं उस हिसाब से एंगुलेशन रहना चाहिए। तो सारे ब्रीड में और जर्मन शेपर्ड में एंगुलेशंस है। तो ये बिगड़ कैसे गया, ये पॉइंट है। ये बिगड़ क्यों गया? इसलिए गया है क्योंकि लोग जो है समझते नहीं है कि नंबर 1 क्यों कुत्ते पाल रहे हैं, शो डॉग का मतलब क्या है, ये ज़्यादातर लोग नहीं पहचानते और नहीं समझते। तो कितना एंगल होना चाहिए ये लिखा हुआ है। अगर कोई एफर्ट डालेगा कि स्टैंडर्ड को पढ़े तो वो ये गलती नहीं करेगा।
जो नहीं पढ़ेगा स्टैंडर्ड, जो नहीं समझेगा स्टैंडर्ड और शो रिजल्ट्स के पीछे भागेगा, उसको ये दिक्कत आएगा। क्योंकि शो रिजल्ट्स गौर से देखेंगे तो वहां पे भी ओवर एंगुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। जो सही एंगल है वही कुत्ता जीतता है। पर लोगों के समझ में ये बैठ गया कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा हो। ये हर चीज है दुनिया में, जिंदगी का हर चीज में यही प्रॉब्लम हो गया कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। ये समझ जो है कुत्तों को भी बिगाड़ रहा है। तो ये कोई ट्रेंड नहीं है। आज भी जो सही कुत्ता है वही जीतता है शो में। ओवर एंगुलेशन वाला कुत्ता नहीं जीतता है। जो आदमी पाल रहा है ओवर एंगुलेशन वाला कुत्ता, वो दिक्कत में है, और वो जिसको बच्चा बेचता है उसको भी प्रॉब्लम होता है। पर जो एक्चुअली जीतता है, जो सही एग्जिबिटर है, जो सही ब्रीडर है, उसके पास में आप देखोगे तो सबके पास नॉर्मल, करेक्ट, टू द ब्रीड स्टैंडर्ड एंगुलेशन ही रहता है। बिल्कुल सर। और सर पहले अगर आप 20 साल पीछे चल जाओगे तो उस टाइम जर्मन शेफर्ड का जो कैपेसिटी था और अभी का जो जर्मन शेफर्ड है उसका कैपेसिटी में सर हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। वो सर मतलब जर्मन शेफर्ड आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉयड हो रहा है सर। तो ये सर क्यों हो रहा है सर? मेरा पहला जो आंसर दिया उसी में ये आंसर का, ये क्वेश्चन का भी समाधान है कि लोग समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब ट्राई करके देखिए, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नामक कुछ चीज़ है, वो जानते ही नहीं है। उसको अगर जानते भी है तो कितने लोगों ने पढ़ा है। तो ये डिस्ट्रॉय होने का यही कारण है कि लोग बिना समझे, बिना कोई रीज़न ब्रीड करते हैं। उनको स्वयं जो लगता है कि ये सही है, उस दिशा में जाते जाते उसके साथ में ब्रीड को भी नीचे लेके जा रहे हैं। तो क्लब है, KCI कैनल क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ब्रीड स्टैंडर्ड का बुक मिलता है। इंडियन कैनल गेजेट नामक एक बुक आता है, उसमें लिखा हुआ है हर अक्टूबर को छापते हैं जर्मन शेफर्ड स्टैंडर्ड। तो उसको पढ़ने से ही आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पर कौन एफर्ट कर रहा है? कौन ये शर्म क्या बोलते हो, हु इज मेकिंग द एफर्ट टू रीड इट? बिल्कुल। तो ये डिटेरियोरेशन जो है ये काल्पनिक है। और सर जर्मन शेफर्ड में अभी सर मतलब KCI में 2 टाइप कर दिया है। एक तो है शॉर्ट कोटेड एंड एक है सर लॉन्ग कोटेड। बेसिकली ये दोनों टाइप में कैरेक्टर में कुछ सर डिफरेंस है सर? देखिए, इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, सभी ब्रीड का 100 साल पहले स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। और ज़्यादातर ब्रीड जो है यूरोप के मूल ब्रीड है, वहाँ से यूरोप से आए हुए हैं। तो वहाँ पे ये था कि लॉन्ग हेयर जो आता है, जो लंबे बाल आता है, वो फॉल्ट है। पर वो आज के दिन क्या हो गया, कमर्शियल वैल्यू बढ़ने के वजह से वो पेरेंट बॉडी ने डिसाइड किया कि इसको अलग ब्रीड कर देंगे ताकि इंटर ब्रीड ना हो। तो जो स्टैंडर्ड कोट है, स्टॉक हेयर, वो कंटिन्यू हो, और जो लॉन्ग कोट हो वो अलग से डेवलप हो, उसको भी ना छोड़े, क्योंकि उसमें कमर्शियल वैल्यू है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, दोनों बेसिकली एक ही ब्रीड है। तो इनमें कोई टेम्परमेंट का कोई डिफरेंस नहीं है, मेंटेनेंस का डिफरेंस ज़रूर है। देखिए, हम आदमी लोग हैं, शॉर्ट हेयर रखते हैं, हमारी वाइफ और जो लड़कियां हैं घर पे लॉन्ग रखते हैं, उनका टाइम ज़्यादा जाता है रेडी होने में, हमारा जल्दी हो जाता है। इतना ही डिफरेंस है डॉग्स में, लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग कोट रखना है तो पहले ग्रूमिंग सीखो, अगर ग्रूमिंग के लिए टाइम नहीं है तो लॉन्ग कोट मत पालो जी। और कोई अगर आज का डेट में जर्मन शेफर्ड के लिए अगर सोच रहा है कि ब्रीडिंग चालू करे, तो वो मतलब मेल से चालू करना चाहिए या फीमेल से सर चालू करना चाहिए? अभी आप बताइए, मेल से ब्रीडिंग कैसा हो सकता है? मेल बच्चा देता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर तो आंसर वही है, फीमेल से ही स्टार्ट करना है ना। अच्छा। तो धरती माँ बोलते हैं, नेचर को माँ बोलते हैं, हमारे माँ को माँ बोलते हैं, हम तो माँ से ही पैदा होते हैं ना। तो मदर जो है वही इंपॉर्टेंट है, फीमेल से ही स्टार्ट होता है। पूरा कैनल जो है, फ्यूचर अगर आप देखना चाहते हो, फीमेल पे ही निर्भर है सब कुछ। जी जी जी। और सर जब कोई आपका तो ज़्यादातर जो पाप्स है शो होम में ही जाता है? नहीं,
पेट होम में भी सर जाता है? ये शो होम और पेट होम बहुत ये क्या है, ये बातों में ये एक डिग्रेडेशन है, कुछ होता नहीं है। हर डॉग जो होता है वो स्टैंडर्ड के हिसाब जब ब्रीड किया गया है तो वो शो का लायक रहता है, पर जो शो जीत सकता है वो अलग डॉग है। तो पेट होम और शो होम इतना ही डिफरेंस है कि एक आदमी शो करने के लिए उसका शौक है, दूसरे आदमी को शो में जाने का शौक नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये डिफरेंस मैं अच्छा घर ढूंढता हूँ जो अच्छा पाल सके डॉग को, जिसके पास टाइम है, जिसके पास पैशन है और जिसके पास इंटरेस्ट है और जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है कुत्ता पालने के लिए। कुत्ता पालना आसान नहीं है, कुत्ता पालना चीप नहीं है, सस्ता नहीं है। बिल्कुल सर। और सर बहुत अच्छा बात आपने अभी अभी कहे हैं। तो ये जो बच्चा होता है सर, तो उसमें शो करने का कैपेसिटी हर बच्चे में रहता है। तो शो जीतने के लिए जो एफर्ट देना होता है उसमें सर जो ट्रेनर है, जो ट्रेन करते हैं, उनका कितना एफर्ट चाहिए, या आपका उस पाप्स में भी कुछ उसका क्या बोलूँ, उसमें कुछ एबिलिटी होता है क्या अलग से शो जीतने के लिए? देखिए ये नेचुरल ब्रीड है। जर्मन शेपर्ड जो पेरेंट बॉडी है वो बोलते हैं जितना नेचुरल हो सके उतना रखना चाहिए। एसवी जो है जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं एसवी, उनका बेसिक ये है कि ये ब्रीड को नेचुरल रखना चाहिए। तो ये मैं भी मानता हूँ। एक शो डॉग, शो जीतने वाला लायक डॉग वो होता है जिसमें अपने आप अंदर से उसमें एटीट्यूड होना चाहिए, बेसिक जो है स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब में जब उसका एनाटॉमी है, उसका कंस्ट्रक्शन है, साथ में एटीट्यूड भी है, वो डॉग जीत सकता है। समझ रहे हो आप? जी 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 जी। और ट्रेनर हो या ब्रीडर हो, इंसान हो, मैजिक नहीं कर सकता। अगर डॉग में वो गुण है उसको निकाल के हाईलाइट कर सकता है, बगैर उसको क्रिएट कोई नहीं कर सकता है। सो 90% जो है ब्रीडिंग ब्लड लाइन पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल सर। और पर्टिकुलर ये जो जीएसडी हम लोग शो में देखते हैं, तो उसका सर पीछे का जो दोनों जो लेग्स है, और दोनों लेग्स सर टच होना चाहिए सर, या आपका उसमें कुछ गैपिंग होना चाहिए? बहुत सारा सर डॉग्स में हम लोग शो में अटेंड किए, देखे भी है, और मतलब दोनों पैर सर टच हो जाता है, और उसका सर हाइंग जो है वो भी सर, मतलब मेरे को सर, मेरा उतना आप जैसा नॉलेज नहीं है, मेरे को सर कुछ लूज भी लगता है। ये सर एक मतलब क्या है सर? नॉलेज किसी का घर का जागीर नहीं है। सब में नॉलेज हो सकता है, सब में नॉलेज है। इतना ही है कि बंद अकल का ताला खोलो, आंख खोल के देखो, जिसमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जिसमें नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। जो जिसमें प्रॉब्लम नहीं है वही सही है, जिसमें प्रॉब्लम है वही बोल रहा ना प्रॉब्लम। एक बार प्रॉब्लम लग गया तो वो प्रॉब्लम ही है। तो ये क्यों आ रहा है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया है। स्टैंडर्ड नामक एक चीज़ है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। शो में जो भी आते हैं उनको प्लीज़ मेरा विनती है, आप बैठिए, स्टैंडर्ड पढ़िए, और जब भी आप, अगर आप सोच रहे हो कि ये फील्ड में आपको नाम बनाना है, शो में जीतना है और बहुत बहुत सालों तक गेम में रहना है, प्लीज़ ये मत समझिए कि कुछ अपने आप करेक्ट हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा। नहीं हो सकता। जो लंगड़ा है वो लंगड़ा ही रहेगा, जो डिफेक्टिव है वो डिफेक्टिव ही रहेगा। जब बच्चा ले रहे हो, जब बच्चा सेलेक्ट कर रहे हो, अपना ईगो, अपना प्रिजुडिस घर पे छोड़िए, और जो सही बच्चा है, जिसके पेरेंट्स सही है, उससे लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक जेन्युइन ब्रीडर को खोजिए, उसको कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ चर्चा कीजिए, बताइए आपको क्या चाहिए। तब ब्रीडर का काम है आपको जो आपको देना, वैसा बच्चा देना जैसे आप मांग रहे हो। ये ब्रीडर का काम है, आपका काम नहीं है। आप जाओगे, आप उसको बताओगे कि भाई हमको ऐसा बच्चा चाहिए जिसका फ्यूचर है। तो ये किसको बताएंगे? पहले आपको रिसर्च करना है किसके पास ऐसे डॉग्स मिल सकते हैं, और सबसे पहले स्टैंडर्ड पढ़िए। ये मेरा विनती, हाथ जोड़ के विनती है सबको, प्लीज़ स्टैंडर्ड पढ़िए। जो भी ब्रीड रखे आप, लैब्राडोर हो, डोबरमैन हो, शिट्सू हो, डैशहाउंड हो, जर्मन शेपर्ड हो, ग्रेट डेन हो, स्टैंडर्ड पढ़िए। पढ़िए, पहले समझिए कि इस डॉग में क्या है।
सब कुछ लिखा हुआ, कितने दांत होना चाहिए, कान कैसे होना चाहिए, आंख कैसे होना चाहिए, पैर तो नेक्स्ट है, पैर सीधी सी बात है, हम भी चलते तो सीधे ही चलते हैं ना, हम लंगड़े लूले, ये सिंपल सी बात है, लंगड़ा लूला नहीं चलेगा। जो सही है उसको चुनिए। आंख है, और कोई किसी भी चीज देख के आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर एक लंगड़ा आदमी कैल्शियम टैबलेट या एक विटामिन इंजेक्शन देने से ठीक हो जाता तो डॉक्टर क्यों पढ़े? एम्स जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्यों बना है? और अगर कोई मैजिक करके कुत्ते को सही कर रहा है तो वेटनरी डॉक्टर क्यों है? ब्लड लाइन क्यों देखते हैं? तो प्लीज ये बेसिक्स है, कॉमन सेंस है, थोड़ा पढ़ाई है, वो पढ़ाई में भी इतना ही है कि स्टैंडर्ड में सब कुछ लिखा है, वो देखिए समझिए फिर जाके बच्चा लीजिए। बिल्कुल सर। और पर्टिकुलर जर्मन शेफर्ड में अगर बाहर में देखा जाए तो वो लोग रॉ डाइट देते हैं, तो हम लोग का इंडिया में बहुत सारा जगह में सर रॉ डाइट वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो एज पर जर्मन शेफर्ड में सर रॉ डाइट का क्या ज़रूरत है सर? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं भी 20 साल के ऊपर हो गया, मुझे ब्रीडिंग करते करते शो करता हूँ सब कुछ, पर फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डाइट, कुत्ते को क्या खिलाए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन किसी को भी मिलता हूँ, मेरे दोस्तों को या कोई और डॉग पर्सन हो, नया आदमी भी हो, उसको मैं पहला पूछता हूँ आप खिलाते क्या हो डॉग को, तो वो समझने का कोशिश करता हूँ कि आप ये फीडिंग क्या करते हैं। और जब कोई मुझको पूछता है मैं उनको यही आंसर देता हूँ, जो आप अफोर्ड कर सको और जो आपको सही लगता है। अगर आपको बहुत पैशन है, टाइम है, तो फिर रॉड दे सकते हो, इससे बेटर फूड नहीं हो सकता। बहुत सारे वेटनरियंस और डॉक्टर्स इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उनका जो विचारधारा है और जैसे उन्होंने पढ़ा होगा उस हिसाब से ये नेगेटिव ही हो सकता है। पर एक्सपीरियंस के बदौलत मैं ये बोल सकता हूँ कि रॉ इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ फीडिंग, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय एवरीबडी। आपको टाइम होना चाहिए, आपको पैशन होना चाहिए, फिर जाके आप कर सकते हो रॉ फीडिंग। और ये हर ब्रीड के लिए हो सकता है। टॉय ब्रीड को भी खिला सकते हो, जायंट ब्रीड को भी खिला सकते हो, वर्किंग ब्रीड को भी खिला सकते हो, पर टाइम होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जी 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 यस। कोई सर पाप्स घर में लेके आता है कोई ब्रीडर से, तो वो ज़्यादातर 65 डेज या 70 डेज का या 60 डेज का होता है, तो वो पाप्स का पूरा जो आपका बोन है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसका हिसाब से तो सर कैसा उसको डाइट देना चाहिए कि उसका कुछ लैक ना हो, और उसका जो रखना कैसे चाहिए उसको? मैं एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन जो है समझा नहीं हूँ, पर बेसिक जितना मैं समझ पाया उस हिसाब से मैं क्या बोलता हूँ। जब आप बच्चा लेते हो एक केनल से, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक नॉर्मल एक नया आदमी ने बच्चा लिया तो उसको क्या फीडिंग करना चाहिए? बहुत सिंपल है, अपने ब्रीडर के साथ बात कीजिए जिससे बच्चा खरीदा, वो क्या फीडिंग कर रहा है, उस हिसाब से आप घर पे लेके आके कंटिन्यू कीजिए। सेकंड थिंग, आपका वेटनरियन जो है, वेटनरियन से बात कीजिए और इन दोनों का जो मिलता है, जो दोनों के साथ चर्चा करके फिर डिसाइड करके लेके जाइए। हर ब्लड लाइन जो है, एक जो ब्रीडर है उसको मालूम होता है कि ये बच्चे कैसे बढ़ेंगे, पर एट द सेम टाइम आज के दिन में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत हाई प्रोटीन हाई फैट वाला फूड खिला के बच्चे को बहुत बड़ा कर देते हैं लोग। इस वजह से कान खड़ा ना होना, हाइंड लूज होना, ये सब आ जाता है। पपी मस्ट ग्रो स्लोली, जो उम्र में जितना वेट होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। पर ट्रेंड अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बहुत मोटा कर देते हैं। मोटा नहीं, आप और मैं भी मोटे नहीं थे जब हम छोटे थे। बिल्कुल 20 ईयर्स या हमारे प्यूबर्टी तक हम पतले ही थे, उसके बाद में भी पतले रहे। एक उम्र आके जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तब जाके हम मोटे होते हैं। तो फिर बच्चों को, पपीज़ को क्यों मोटा करना चाहते हो आप? इससे ही प्रॉब्लम हो जाता है। जब ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फैट भर जाता है पपी के अंदर, उसके बोन्स फैट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है, तो वज़न ज़्यादा हो जाता है, बोन्स पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तब जाके बोन्स फॉर्मेशन होने के टाइम पे अगर प्रेशर डल रहा है, वो इम्बैलेंस होके आगे की लाइफ में प्रॉब्लम दिखेगा। तो ये आप माइंड में रखिए कि स्लो ग्रोथ। तो ये कैसे डिसाइड करोगे?
वेटनरियन के साथ और जो ब्रीडर ने आपको बच्चा दिया उसके साथ बात, दोनों के साथ बैठ के आप डिस्कस करके आप प्रोग्रेस कर सकते हो। और आज के दिन यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आप थोड़ा रिसर्च करें। ऐसा नहीं है कि कोई टॉय लेके आ गया और अपने आप बढ़ गया, नहीं है, थोड़ा रिसर्च करना बनता है। जी जी। और प्रॉपर जो बच्चा ले आने के बाद सर उसका जो ट्रेनिंग जो पीरियड होता है वो कब से सर स्टार्ट करना चाहिए? ट्रेनिंग पीरियड तुरंत जब अपना बच्चा है करके आप छुओगे ब्रीडर के घर में, जब अपने हाथ में ले लिया तब वो उस मोमेंट से आपका ट्रेनिंग चालू हो गया। और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि सिट डाउन, स्टे, गो, कम, ये ट्रेनिंग नहीं होता। ट्रेनिंग ये है कि हमारे घर में हमारे रूल्स के हिसाब से कैसे जीते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, वो बच्चे भी हमारे घर के रूल्स के हिसाब से जीते हैं। तो ये कुत्ता जो है, जो नया पपी ला रहा है, इसको भी वही माहौल में, वही एनवायरनमेंट में ग्रो करना है, वो ट्रेनिंग होता है। जी जी जी। नेक्स्ट लेवल, अगर आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, आप ओबीडियंस करना चाहते हो या कंपटीशन में जाना चाहते हो, वो अलग ट्रेनिंग है। बाकी जो है वो सोशलाइजिंग है और अक्लाइमेटाइजेशन टू योर हाउस। आपने घर में कोई नया आदमी भी आता है या नया मेंबर ऑफ द फैमिली भी आता है तो उसको हमारे तौर तरीके की तरह जीना पड़ता है। तो सेम थिंग विद पपी, जब आप नया पपी लाओगे आपको उसको एडजस्ट कराना है, उसको समझाना है कि हमारे घर में ऐसे रहते हैं और तुम्हारा ये जगह है, मेरा ये जगह है, ये रूल्स है, ये सिखाना है। जी जी जी। ये ट्रेनिंग का मतलब होता है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जब आपको इंटरेस्ट है, ओबीडियंस में इंटरेस्ट है तो ओबीडियंस का ट्रेनिंग चालू होता है। अगर प्रोटेक्शन वर्क में है तो प्रोटेक्शन का ट्रेनिंग, अगर आपको शो करना है तो शो का ट्रेनिंग। ये तीन जो है अलग चीज़ है। जी जी जी। तो बेसिकली सर हम लोग का इंडिया में ओबीडियंस जो ट्रेनिंग है और पर्टिकुलर ये जो आप K9 का ट्रेनिंग जो बात आप बोल रहे हो और शो जो होता है, डॉग शो जो होता है, उसका ट्रेनिंग, ये तीनों अलग अलग ट्रेनिंग है सर। तो एक जो पेट ओनर है उन लोग को कौन सा ट्रेनिंग एट फर्स्ट देना चाहिए कि उसका डॉग, मान लो वो तो डॉग जब बड़ा होगा वो शो में शो करेगा या ओबीडियंस शो करेगा या K9 का ट्रेन पास करेगा, वो तो अलग, वो तो बात का बात है। लेकिन एट फर्स्ट कौन सा ट्रेनर के पास वो डॉग छोड़ना चाहिए? फैंटास्टिक। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था सेम, पहला ट्रेनर आप ही हो। जिसने बच्चा लिया वही ट्रेनर है। घर में आ गया कि कौन सा ट्रेनिंग? सेम ट्रेनिंग उसको समझाना है कि हमारे घर में उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कोई ट्रेनर आके उसको नहीं सिखा सकता, क्योंकि ट्रेनर का जो घर है उसका घर का माहौल अलग है और वो ट्रेनर को तो आप आपके घर के अंदर नहीं लोगे, उसको तो आप बेडरूम में नहीं छोड़ोगे, आपके किचन में नहीं छोड़ोगे। पर बच्चा जो है 24 आवर्स आपके घर में रहेगा। तो बच्चे को समझना है कि आपके घर में घर के तौर तरीके क्या है। बुजुर्ग मामा पापा है या नाना नानी है, दादा दादी है, उनके पास नहीं जाना है, उनके ऊपर नहीं चढ़ना है, उनको जाके बाइट नहीं करना है, उनके साथ खेलना नहीं है, उनको पैजामा खींचना नहीं है, ये सिखाना है। ये कोई ट्रेनर आके नहीं सिखा सकता। या आपके घर में छोटी सी बच्ची है, गुड़िया है, उसको जाके बाइट नहीं करना है, उसका टॉयज लेके भाग नहीं जाना है, ये ट्रेनिंग है। ये कोई नया ट्रेनर या बाहर का आदमी आके नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद करना चाहिए। तो मेरा सजेशन क्या है, जब लोग मेरे कैनल से बच्चा लेते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आप ऐसे टाइम पे बच्चा लीजिए जब आपके पास 2-3 दिन का हॉलीडे हो, जब आप घर में बिता सकते हो। तो नया बच्चा लेके आए तो उसको भी कंफर्टेबल फील करवाइए, आपके घर में सब कुछ दिखाइए कि कौन कौन से जगह है, कौन कौन रहता है, इंट्रोड्यूस कीजिए और 3-4 दिन आप स्पेंड कीजिए बच्चे को सिखाने के कहाँ सोना है, कहाँ पटी करना है, कि कहाँ पे खाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, पूजा रूम में नहीं जाना है, रसोई में नहीं जाना है, ये सब आपको सिखाना है। ये ट्रेनर नहीं सिखा सकता है। एक उम्र के बाद में जब आपको लगता है कि आपका शौक़ है कोई पर्टिकुलर फील्ड कुत्ते के साथ परस्यू करने का, जैसे आपको ओबीडियंस करना है, तो ओबीडियंस ट्रेनर को ढूंढिए, ओबीडियंस ट्रेनर को कांटेक्ट करके उसका मदद लीजिए। K9 या आपको हायर स्पोर्ट में जाना है तो उस हिसाब से ढूंढिए। शो में जाना है तो शो आदमी को लेके जाइए। पर शो डॉग जो है उसका फिर से अलग अलग लेवल्स आता है। आपका रहन सहन भी चेंज होना चाहिए। तो डॉग को रखना भी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। जी सर।
और पर्टिकुलर ये जो हम शो में जब जो जैसा स्टैक होता है वैसा स्टैक तो कोई घर का जो आदमी है वो नहीं कर सकता है, उसके लिए तो सर आपका प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए। ये उसका स्टैक से लेके उसका जो शो का जो वर्कआउट होता है वो कब से सर स्टार्ट करना चाहिए? वेरी नाइस। तो चलिए, तो बच्चा आ गया, आपने शो करने के लिए लिया है, सेम वेरी सिमिलर जो मैंने पहले बोला था, पहला दिन से ही चालू हो जाता है। अगर बच्चा स्टैंडर्ड के हिसाब से और सही पेरेंट्स से ब्रीड किया हुआ है, आपको खड़े खड़े दिख जाएगा कि बच्चे में क्या गुण है, और उसको स्टैक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा खिंचाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। 4 पैर सीधे रखा तो वो स्टैक पोजीशन पे जो दिखना है वो दिख जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप फीडिंग कर रहे हो, हाथ में अगर बोल लेके फीड कर रहे हो, तो उसको सिखाना है कि स्टडी खड़ा रहना है, एक जगह पे खड़ा रहना है, ये आप कर सकते हो। ये अगर जब बेसिक फाउंडेशन आपने डाल दिया तो शो ट्रेनर जब आएगा उसके लिए काम आप आसान कर चुके होंगे। वो आके देखेगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कितना है, वो प्रोफेशनल आदमी है। पर बेसिक जो ट्रेनिंग होता है आपको हर दिन, तो ये कैसे कर सकते हो? हर दिन का मतलब क्या होता है? तो दिन में 2-3 बार आपको ग्रूमिंग करना पड़ेगा डॉग को, तो वो टाइम पे टेबल पे लगा के ग्रूमिंग कीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा स्टैंड हो गया डॉग। नेक्स्ट फीडिंग कर रहे हो तो स्टैंड करा दीजिए, तो वहाँ पे हो गया ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग जो है लगातार नॉन स्टॉप दिन में पूरा दिन चलता रहे। जब भी हाथ लगाते हो एक बार स्टैंड कर दीजिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पकड़ के और इसको ऐसा स्टार्ट करो, नहीं। आपके माइंड में कोई और डॉग है और आपके सामने कोई और डॉग है, ये होना नहीं चाहिए। जो डॉग के हिसाब से उसको कंफर्टेबल फील कराओ। ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? अब जो क्वेश्चन आपने पूछा कि ट्रेनर आके क्या करेगा, आपके माइंड में है किसी और का कुत्ता जो जीता, बेस्ट इन शो जीता, 10 बेस्ट इन शो जीता हुआ कुत्ता आपके माइंड में है, और आपका बच्चे में देख रहे हो कि वो गुण नहीं है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बच्चा अभी 8 वीक्स का है, वो 4.5-5 साल का कुत्ता है। तो ये आप छोड़ के इसका जो उम्र है उसका लिहाज रख के उसके हिसाब से आप स्टैंड करना, पहले 4 पैर पे सीधे खड़े रहना सिखाइए। ये बहुत सफिशिएंट है। और सर ये जो ट्रेनिंग का जब पार्ट होता है, चाहे आपका ट्रेनर दे चाहे आप खुद दो, तो वो एम्प्टी मतलब उसका खाली पेट में ट्रेनिंग देना चाहिए, या आपका मान लो ऐसा मैंने सुना है कि खाली पेट में उसका ट्रेनिंग अच्छा होता है, ऐसा कुछ सर है क्या सर? देखिए, ये बहुत डिटेल और पिन पॉइंट क्वेश्चंस, ये इसके लिए कोई सीधा आंसर नहीं रहता है। सिंपल है, खाना खा के हम भी एक्सरसाइज नहीं करते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो सेम थिंग इतना ही है कि जी 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 ट्रेनिंग स्टैकिंग कर सकते हो, ग्रूमिंग कर सकते हो। ओके ओके ओके। और सर आम आदमी के लिए तो सर बहुत सर मुश्किल है कि ब्रीडर चुनना, चलो ब्रीडर चुन लिए और उसके बाद सर ट्रेनर चुनना जो शो में चलाएगा अब उसका डॉग। तो ये एक तो ट्रेंड है कि जो ट्रेनर बहुत सारा डॉग में मतलब डॉग लेके विनिंग किया है वो ट्रेनर के पास ही जाता है लोग ज़्यादा, ठीक है। और मान लो वो ट्रेनर के पास जाने से क्या होता है, एक तो नॉन फेस होता है, कोई भी शो में आप जाओगे, समझता हूँ, तो जज का ये सर ये कितना परसेंटेज सर काम करता है? सिंपल है, क्रिकेट टीम में भी किसको चुनते हैं? तो सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है उसी को चुनते हैं ना टीम में। तो वैसे ही ट्रेनर को भी लोग उसी को चुनते हैं जो सबसे ज़्यादा जीत रहा है। हाँ। तो ये जाहिर सी बात है। पर आपको ये भी देखना है कि वो आदमी और आप और आपका डॉग क्या इसमें मेल जोल होता है कि नहीं, ये देखना है। आपको कंफर्टेबल कितना होना फील करते हो, उनका टाइम, आपका रिक्वायरमेंट, उनका रिक्वायरमेंट, तो वो तो प्रोफेशनल आदमी को ही देंगे ना टाइम। उनको तो माइंड में ये नहीं है कि समाज का कल्याण करे और उद्धार करे, वो तो नहीं है। उनको भी उनका प्रोफेशन है ये। तो वो भी ऐसे ही आदमी को लेंगे जो कंटिन्यूस शो करेगा 1-2 साल, और अगर टॉप क्वालिटी डॉग है उसको भी मालूम है कि उसका नाम होगा, तो उसने तो समाज का ठेका नहीं रेख रखा है ना कि हर कोई जो आएगा उसका मैं उद्धार करूंगा, नहीं होगा ना। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस आप रखिए हैंडलर और ट्रेनर ढूंढने के टाइम पे। जी। और ये ट्रेनर क्या करता है सर, होता है कि आपका डॉग में 100% ये नहीं है, कुछ खामियां है, कुछ ये है, वो कैसे छुपाए सर शो के टाइम? सर मान लो एक तो एंगल होता है, मान लो ये एंगल से आपका डॉग खराब दिखेगा, वो एंगल चेंज कर दिया, ये क्या मतलब ये जो कॉन्शियस ऑफ माइंड जो है आपका ट्रेनर का, ये तो सर होना चाहिए सर।
जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये कोई बता नहीं सकता है, ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है जी। तो जैसे कि आप टू व्हीलर चला रहे हो हाईवे पे, अचानक एक गाड़ी आ गया सामने से, उसको कैसे अवॉइड करोगे? वो सिखा तो नहीं सकता ना कोई। जी जी जी। तो ऐसे ही है, हैंडलिंग भी वैसा ही है। हैंडलर को समझ होना चाहिए, जब वो स्टैंडर्ड को अच्छा समझा है, उसको सब्जेक्ट पे अच्छा नॉलेज है, वो अपने आप आ जाता है। ये कहीं पे सिखाया नहीं जा सकता, और मैं भी कोई बोल नहीं सकता, ये लिख के तो नहीं दे सकते। ये कॉमन सेंस है, ये अपने आप में आता है, जिसके पास है उसके पास है। और सर जर्मन शेपर्ड का सर प्रॉपर जो एक्सरसाइज है वो कितना टाइम तक देना चाहिए, और मतलब दिन में कितना टाइम देना चाहिए? कितना टाइम तक, माने आप ये पूछ रहे हो कि कितना टाइम तक एक्सरसाइज उसका होना क्या चाहिए? ड्यूरेशन है, कितना घंटे, कितना मिनट्स, यस सर। ठीक है। और जर्मन शेपर्ड का क्या एक्सरसाइज होना चाहिए? देखिए, जर्मन शेपर्ड जो है एक ट्रॉटिंग ब्रीड है। ट्रॉटिंग का मतलब क्या है? जो लगातार चलता रहे, जो दिन भर चल सके। ये ब्रीड इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि ये भेड़ बकरियों को दिन भर चलाए। उसके बाद में ये बन गया प्रोटेक्शन डॉग, पुलिस में काम करे, आर्मी के साथ काम कर सके, और इसका मल्टीपल यूसेज पे आ गया ये डॉग। ये ब्रीड जो है मल्टी यूटिलिटी डॉग बन गया कि ये कंपेनियन भी बन सकता है, ब्लाइंड आदमी को भी लेके जा सकता है। तो बेसिकली क्या है, दिन भर ये थके बगैर चलना चाहिए। तो इसका एक्सरसाइज क्या होना चाहिए? वही है, आप चलाना है, वॉकिंग लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर दौड़ाओ, रोज़ 10 किलोमीटर कोई कुत्ता नहीं दौड़ सकता, कोई आया नहीं। तो सिंपल सा एक 20 मिनट का टाइम फ्रेम आप ले सकते हो सुबह, और 20 मिनट टाइम फ्रेम ले सकते हो शाम में। इतना टाइम पे आपको वॉकिंग हो गया, थोड़ा बॉल से खेल लिया, थोड़ा गैलपिंग हो जाएगा, मसल्स जॉइंट सब टाइट हो जाएगा। वॉकिंग होने से वो सब जगह पे काम करेंगे। इतना होके आप घर पे लेके आ सकते हो। और ये 20 मिनट्स में थोड़ा बहुत स्टैकिंग भी कर लिया आपने, पोजिंग करके, और अपना बॉन्ड जो है ये आप डेवलप कर सकते हो। इससे ज़्यादा करोगे तो कुत्ता जो है टायर्ड हो जाएगा, और घर में अभी आके वो मूड में नहीं रह सकता डॉग। ठीक ठीक है। और सर पर्टिकुलर ये तो एक्सरसाइज का पार्ट हो गया, डॉग का सर स्विमिंग का ज़रूरत है सर? नंबर 1 ये तो बतख है नहीं, तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं स्विमिंग करो स्विमिंग करो। हाँ, स्विमिंग अच्छा है, पर आपको अगर फैसिलिटी अवेलेबल है और पास में है, ज़्यादा तकलीफ उठाना नहीं होता, तब कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है स्विमिंग कराना ही है, ये नहीं है। तो इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा अच्छा। और सर छोटे से मतलब आप थोड़ा बहुत थ्रॉटिंग और पेसिंग के बारे में थोड़ा सा सर कुछ बोलिए सर। बहुत सिंपल है। ट्रॉटिंग जो है ब्रीड स्पेसिफिक है। हर ब्रीड, सारे ब्रीड जो है वो ट्रॉटिंग ब्रीड्स ही है, जहाँ पे ऑपोजिट वाले जो लिम्स हैं वो मिलते हैं। हम भी जब हम इंसान वॉक करता है तो क्या है, बाएं पैर और बायां हाथ साथ में आगे नहीं जाता है ना, उल्टा जाता है। जब राइट लेग सामने आता है, राइट हैंड पीछे रहेगा। तो सेम थिंग डॉग्स में भी है। जब बॉडी में इम्बैलेंस हो, एक डॉग का अगर स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं है, एनाटॉमी सही नहीं है, कोई पार्ट में संतुलन बिगड़ गया है, वो टाइम पे पेसिंग करना स्वाभाविक हो जाता है। इसको करेक्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। सेकेंड थिंग, पेसिंग जो है वो एक लेज़ी डॉग का वॉक है। डॉग जब बहुत थक चुका है तब पेसिंग करता है। एंड कब पेसिंग करेगा, कितने टाइम के बाद पेसिंग चालू कर जाएगा कुत्ता, ये एनाटॉमी के ऊपर डिपेंड है जी। जो डॉग बहुत सही कंस्ट्रक्शन है, जिसका एंगुलेशंस करेक्ट है, जिसका मसल टोन सही है, वो बहुत लंबे टाइम तक ट्रॉटिंग में ही चलता रहेगा। जिसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मार्क है, वो कुत्ता पेसिंग करने लगेगा। जी जी जी। यही है। और सर एकदम लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये कॉन्टिन्यूसली विनिंग का सर सीक्रेट क्या है सर आपका? ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था, तो मैं लकी था, वो टाइम पे था मैं, तो बहुत जीत गए। आज के दिन कंपटीशन ज़्यादा है, अच्छा कुत्ता मिलना मुश्किल है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, सीरियसली देखिए, विनिंग मेरे बदौलत नहीं है, मैंने नहीं जीता है, मेरा डॉग ने जीता। डॉग शो में हीरो डॉग है, हैंडलर का काम है लेके जाना। अगर कुत्ता अपने आप जाने जैसा होता तो हमारा कोई काम नहीं रहता, पर हम ओनर है, हम लेके जाते हैं, तो इतना ही है। ऐसा कुछ मैजिकल नहीं है। आई वॉज लकी, आई गॉट द राइट डॉग्स एट द राइट टाइम, और वो मैं पहचान पाया,
और उसके ऊपर उसके पीछे मैं लग गया। तो मैं बहुत फोकस्ड और डेडिकेशन के साथ जो सही कुत्ता मिला, गुड एनाटॉमी, गुड एटीट्यूड, अच्छा शो डॉग था, उसको लेके मैं चला, उससे तब जाके मुझको इतना सक्सेस मिला। जी 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 तो यही सीक्रेट है और कुछ नहीं है। जी जी जी। और सर ये फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका? देखिए 20 साल के ऊपर हो गया ये डॉग गेम में। हाँ हाँ। फ्यूचर प्लान ऐसा कुछ नहीं है, यही है कि एक अच्छा आई मीन अच्छे डॉग्स और पपीज़, हेल्थी पपीज़ में ब्रीड करूं जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं पर्सनली लेता हूं कि कोई मुझसे बच्चा लेके जाता है या मेरा खुद का ब्रीडिंग हो या मेरे थ्रू किसी का मैंने बच्चा दिला दिया, तो वो हेल्थी हो, कम से कम टेंशन के साथ ये बच्चा बढ़ जाए और जो फैमिली और डॉग का संबंध है वो अच्छा रहे, खुशदायक रहे और लंबा टाइम तक रहे। यही मेरा एम है जी जी और यही मेरा कोशिश है। जी जी जी। तो फ्यूचर भी इतना ही है और कुछ नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉगीज लाइफ को टाइम दिया है आज। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ और आप विनिंग करें, और आप अगर बैंगलोर बुलाओगे तो आपका कैनल भी हम लोग विजिट करेंगे सर। जरूर। थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम, आइए। थैंक यू सर। बाय।